एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें फोर एम्बुलेंस फ्रैक्शन का ये आदमी दिखाया जाता है। और उसके बाद हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जिसको एक आदमी कहता है कि ब्रदर हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। तो वो कहता है कोई नहीं, वो मेरा फ़र्ज़ था। और वो उसको बताता है कि मैं फोर एम्बुलेंस फ्रैक्शन पर पहुंच चुका हूँ और मैं उनकी बिल्डिंग के सामने ही ठहरा हूँ। दूसरा आदमी कहता है कि आखिर आपको फोर एम्बुलेंस फ्रैक्शन की बिल्डिंग का पता कैसे चला और आप इतनी आसानी से वहां पर कैसे पहुंच गए। उसके बाद वो वहां पर कुछ ड्राइंग करता है और कहता है कि इन मॉडल आर्ट फ्लैट विंग्स, और वहां पर विंग्स आ जाते हैं और वो जंप करके उस जगह के ऊपर आ जाता है और वो किसी चीज़ को टच करता है और वह कहता है कि फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है जुजैन की, और अगर उसने मुझे देख लिया तो यकीनन वो मुझे काफ़ी चोट पहुंचाएगा। और वहाँ पर एक तरह की लाइट चमकने लगती है और उसके बाद वो आदमी कहने लगता है कि आप ठीक तो हैं और आखिर क्या हुआ, आप बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। वो कहने लगता है कि अब तुम चिंता मत करो, अब वैसे भी उसने फ्यूचर का प्रोडिक्ट कर लिया होगा, तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, आगे का सारा काम तो वो खुद ही कर लेगा। इसके बाद के सीन में हमें बच्चों को दिखाया जाता है और वो आपस में बात कर रहे थे। वो दोनों आपस में ये बात कर रहे थे कि आखिर वो चैरिटी सेल में क्या बेचने वाले हैं। सभी एक दूसरे से ये स्कूल के बारे में बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि इस चैरिटी सेल को हमारे हेड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमारे हेड दरअसल में 7 स्टार इमॉर्टल के मेंबर हैं और उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। और इधर चैन पूछने लगता है वो से कि तुम यहाँ पर क्या लाए हो। तो वो बताता है कि वो सब तुम्हें चैरिटी सेल के शुरू होने पे पता चल जाएगा। तो वो चैन से पूछता है कि चैन तुम क्या लाए हो चैरिटी में सेल करने के लिए। तो चैन अपने सामान को बाहर निकालने के लिए नीचे ज़मीन पर एक पंच मारता है और वहाँ पर ब्रॉड स्वॉर्ड निकल आती है। चैन पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अपने फादर की ब्रॉड स्वॉर्ड लाए हो, अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें मार ही डालेंगे। तो चैन बताता है नहीं नहीं, जब मेरे फादर को पता चला कि यहाँ पर चैरिटी सेल ऑर्गेनाइज होने वाली है तो उन्होंने ये खुद ही मुझे दी है। और ये स्वॉर्ड 1988 में बनाई गई थी और उन्होंने खुद ही चैरिटी सेल में मुझे देने के लिए भेजा है। इधर लिंक भी बताती है कि वो क्ले पपेट्स लाई है और वो सबको दिखाने लगती है। वांग पूछता है कि ये क्या तुमने खुद बनाए हैं, तो वो कहती है हाँ, और उन सबको भी उनके फेसेस के क्ले पपेट्स दिखाती है। और इधर ये सब भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल बने हुए थे। जब वांगलिन से सुनवांग पूछते हैं कि तुम क्या लाए हो, तो वो कुछ जवाब नहीं देता और वो आपस में ही सोचने लगती हैं कि आखिर क्या लाया होगा, क्या वो कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं लाया। और वो दोनों इमेजिन करने लगती हैं और कहती हैं नहीं नहीं, ऐसी खतरनाक चीज़ अगर वो लाया तो ये तो स्कूल ही को बर्बाद कर देगा। लेकिन वांगलिन वहाँ पर कोई चीज़ रख देता है। और इधर चैन पूछता है कि क्या तुम्हारा राइस कुकर अभी भी चल रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पर सेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे सेल कर रहे थे। और इधर यहाँ पर चैन एक पर्दे को हटाता है और वहाँ पर एक कुरियर बॉय आकर डुओ को उसका कुरियर दे जाता है। सब उसने पूछने लगते हैं कि क्या ये तुमने खुद बनाए हैं, और तो वो बताता है कि हाँ ये कल रात ही पैदा हुए हैं। तो सनरॉन्ग उनको देख के कहती है ये तो जेड राइस स्पिरिचुअल कैट्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं। इज्जत ढोट को कहता है कि हाँ तुम्हें भी पता है कि, और तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं कि ये कल ही मेरे बीस स्टोर में पैदा हुई हैं। जब चैन उनको उठाता है तो वो उनमें से एक कैट उसके मुंह पर पंजा मारकर वहां से भाग जाती है और ये यहाँ पर हंसने लगते हैं। इसके बाद हमें एक और सीन में एक लड़का दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि ये कैसा फ्रैक्शन है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है। और वो उस 60 फ्रैक्शन के अंदर अंदर आ जाता है और वहाँ पर उसे प्रोफेसर पान देख लेती हैं और वो छुपने लगता है। प्रोफेसर पान उसे कहती है कि तुम क्या हो, कौन हो और तुम किस क्लास के हो। वो कहता है कि मैम मैं नॉर्मल और रेगुलर क्लास का स्टूडेंट हूँ। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुम्हारा हेयर स्टाइल इतना अजीब क्यों है, और वो बेचारा डर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है। और वो प्रोफेसर पान उसको चेक करने के लिए उसका नाम भी लेने को कहती हैं और कहती हैं कि अपना नाम बताओ और अपनी क्लास बताओ। तो वो उनके सामने सर झुकाते हुए कहता है कि मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार मुझे चांस दे दीजिए। वो सोच रहा होता है कि मैं प्री मॉडल फेस के कल्टीवेटर हो गए एक गोल्डन पेल फेस के कल्टीवेटर के सामने आखिर सर क्यों झुका रहा हूँ। और वो सोच रखता है कि आखिर इतने सालों के बाद भी मुझे आखिर प्रोफेसर से डर क्यों लग रहा है। प्रोफेसर पानो से कहती हैं कि मैं इस बार तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगर आइंदा तुम मुझे इसलिए में देखे तो तुम्हारी खैर नहीं और तुम्हें अपने पेरेंट्स को अपने साथ लाना होगा। तो वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इधर ये भी ऊपर आ जाता है और वो सोचने लगता है चलो अब जान छुटी, अब मैं इन सब को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सब के ऊपर अटैक कर देता है।
इधर वांगलिन की टीम भी यहाँ पर अपना सामान फ़रोख्त कर रही थी। वांगलिन को ये सब पता चल जाता है और वो चुटकी बजाते ही उसकी सारी डिस्ट्रॉइंग एनर्जी को फायरवर्क्स में कन्वर्ट कर देता है। और ज़िंगी भी कहता है कि मास्टर ये तो अच्छा काम किया आपने, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। इधर ये चैन उसको आकर कहता है कि वांग तुम्हें अपने सामान की एडवर्टाइजमेंट भी करनी होगी, यहाँ पर बैठे-बैठे कोई तुम्हारा सामान नहीं खरीदने वाला। वो कहता है कि देखो मेरे में कितना एनर्जी है, कुछ सीखो मुझसे। वो उसको कहता है कि तुम इस नूडल के पैकेट को जानते तो हो, आखिर ये इतने सालों से कुछ भी नहीं करता और चुपचाप ही बैठा रहता है, आखिर तुम इसको कैसे पहचान नहीं सकते। इधर सनरोंग आते हुए कहती है कि वांगलिन मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और वो बताती है कि मैं अपना कमर्शियल रॉकेट को बुलाने के लिए एक बटन बेच रही हूँ और ये हमारी फ्लावर फ्रूट कटिंग ग्रुप का ही सामान है। ये सब सुनकर तो बाकी काफ़ी हैरान थे। अपनी पावर को इस तरह से गायब होते हुए ज़ू ज़ेन देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और सोच रहा था कि प्री मॉर्टल फेज़ के नीचे वाले कल्टीवेटर तो इसे महसूस भी नहीं कर सकते और वो दोबारा से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी पावर बार-बार ही गायब होती जा रही थी। इधर वो अपने प्लान बी को एक्टिवेट करता है और एक राइस कुकर को उन चैरिटी सेल के दरमियान मिलाकर रख देता है। अब वांगलिन को ही पता था कि ये राइस कुकर दरअसल में एक बॉम्ब है और इधर ये सोचने लगता है कि अब जब जैसे ही कोई इस फायर कुकर को टच करेगा तो यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और वह अंदर अंदर ही खुश हो रहा होता है। लेकिन वांगलिन उस फायर राइस कुकर को अब मास्टर जोंघे के पास ले आता है और वो उससे कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर आ गए। वांगलिन उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो बताता है कि यहाँ पर सारा सामान खाली है तो अब आप अपना काम कर सकते हैं। तो वांगलिन उसकी पावर्स को अपने राइस कुकर में डाल देता है। वो उसे कहता है कि वो ऊपर है और जाकर उसे निपट लो। जिमी भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और वो ऊपर चला जाता है। इधर ये ज़ोज़ेन काफ़ी ज़्यादा हैरान और फ्रस्ट्रेटेड था कि मेरी पावर्स का हो क्या रहा है। जब इधर पीछे ज़ुनही आता है तो वो कहता है कि तुम अब अंडर अरेस्ट हो। ज़ुनही कहता है कि आखिर तुम एक पिल गोल्डन पिल के कल्टीवेटर, एक फ्री मॉर्टल फेस के कल्टीवेटर को क्या हराओगे, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो वागलिन ने उसको सेट किया था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उस सूट ने उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। ये देखकर तो ज़ुनही काफ़ी हैरान था और ज़ुनही कह रहा था कि मेरे मास्टर ने काफ़ी अच्छा वियर दिया है मुझे और ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वैसे भी हमेशा ही अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। अगर तुम चाहो तो तुम दोबारा भी अटैक कर सकते हो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ज़ुनही तो बेचारा पागल हो चुका था और उस पर फिजिकल अटैक करने की कोशिश करता है। इधर अटैक करते ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर धुआं फैल जाता है। सनरॉक पूछती है कि वांगलिन तुम इस राइस कुकर को कितने में सेल करोगे। तो वांगलिन से कहता है कि तुम जितना का लेना चाहो तुम ले सकती हो। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर पान कह रही थी वांगलिन आगे आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर हेड चैन का अवार्ड जीता जीता है और अगर तुम चाहो तो कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो। तो वांगलिन भी सामने आता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो वांगलिन आता है और उनसे कहता है कि आप मुझे एक क्रिस्पी नूडल्स का एक पैकेट दे दो। ये सुनकर तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और ये सोच रहे थे कि आखिर एक हेड चैन के अवार्ड के बदले में ये एक सिर्फ क्रिस्पी नूडल का पैकेट ही क्यों चाहता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है।